साथियों, आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित है और मेरा ख्याल है जल बोर्ड के सभी कर्मचारियों साथियों से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई थी 152वीं मीटिंग 12/6/2020 को, और उस मीटिंग में प्रशासन की तरफ से कुछ प्रस्ताव लाए गए थे श्री के शर्मा जी, मुलाल जी और दूसरे अन्य रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारियों के कि इनको दोबारा से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट दी जाए। और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में जल बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया कि किसी को भी कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, प्रशासन को शायद विशेष प्यार है ऐसे अधिकारियों से, और अभी 18/8/2020 को ऑफिस ऑर्डर नंबर 208 दिल्ली जल बोर्ड ने श्री के शर्मा जी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कंसल्टेंट फाइनेंस के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। ये सवाल है मेरा कि जिस प्रस्ताव को पूरा बोर्ड रिजेक्ट कर चुका है, ऐसी क्या खूबी है कि पूरे बोर्ड को अनदेखा करते हुए दिल्ली जल बोर्ड का प्रशासन उन विशेष अधिकारी को नियुक्ति देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि उनकी उपलब्धियों पे बात कर लें एक बार। आज आप दिल्ली जल बोर्ड के सिस्टम से किसी भी कर्मचारी की एक पे स्लिप भी नहीं निकाल सकते। क्या ये उपलब्धि है ऐसे अधिकारियों की? आज दिल्ली जल बोर्ड में एक भी कर्मचारी को उसके फंड के बारे में डिटेल नहीं दी जा सकती। क्या ये उपलब्धि है ऐसे अधिकारियों की? पिछले लगभग 3 साल से दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के फंड में जो डिडक्शन हो रही है वो उनके खाते में एंट्री नहीं हो पा रही है। क्या ये उपलब्धि है ऐसे अधिकारियों की? दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों का जो पीएफ का अकाउंट है, फंड का पैसा है, वो एक ऐसी कंपनी, चोर कंपनी के द्वारा सीज कर दिया गया है। उसका ऐसा कोड डाल दिया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड का पूरा प्रशासन उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। क्या ये उपलब्धि है उनकी? उसके बाद भी दिल्ली जल बोर्ड का प्रशासन ऐसे अधिकारी को नियुक्ति दे रहा है। इस पे हमारी कड़ी आपत्ति है। सीओ साहब से मैं ये विनती करूंगा कि पहले तो उस प्रस्ताव को, उस आदेश को तुरंत निरस्त करें, और अगर जरूरी है, जिस तरह से आप इन अधिकारियों के प्रस्ताव को बोर्ड में लेकर गए, जिस तरह से इन एंटिसिपेशन आपने उस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए, अगर आप सही मायने में कर्मचारी हितों में काम करना चाहते हैं तो आप जाइए बोर्ड के अंदर, प्रस्ताव लेकर जाइए कि जो हमारे मस्ट्रोल पर सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं, हम उन्हें परमानेंट करना चाहते हैं, इसलिए आप उस प्रस्ताव को जल बोर्ड से पास कराएं। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले सीओ साहब ने आदेश दिया था कि जो 3 साल लगातार मस्ट्रोल पे काम करते हुए हो जाएगा उसको हम रेगुलर करेंगे, और उस फैसले के तहत सैकड़ों कर्मचारियों को रेगुलर किया गया। लेकिन हमारे मौजूदा सीओ निखिल कुमार जी ये कहते हैं कि बोर्ड ने उनको मस्ट्रोल पर लगाने का फैसला किया था, उनको रेगुलर करने का प्रस्ताव नहीं किया था। तो लाइए ना प्रस्ताव आप बोर्ड के अंदर और उनको रेगुलर कराइए। अगर आप बोर्ड में प्रस्ताव ले जाना चाहते हैं तो 56 JR के नाम पर जो भ्रष्ट अधिकारियों को आप पूरी शह दे रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं, और उस 56 J के नाम पर हमारे कर्मचारियों के ऊपर आप तलवार लटका रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, आप बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि हम 56 JR को दिल्ली जल बोर्ड उसको प्रशासन लागू नहीं करेगा। आप बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि जो हमारी कैशलेस मेडिकल सुविधा है हम उसको लागू करेंगे और कर्मचारी को पूरी मेडिकल सुविधा देंगे। आप बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको हम 1 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। आप बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि जो भी, चाहे वो एपीडी का हो, असिस्टेंट कैटेगरी का हो, उनके पद समाप्त करने हैं, उसको हम लागू करेंगे। बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए। बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि हम फंड के पैसे को किसी भी ट्रस्ट को नहीं देना चाहते हैं, नहीं देंगे। आप बोर्ड में लेकर उसको जाइए। तो ये जो कर्मचारियों के हितों की चीज है,
अब जल बोर्ड से लगातार 100 से 125 लोग हर महीने रिटायर हो रहे हैं। अब जो भी रिटायर होते हैं उनकी जगह पर कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि हमें टेक्निकली डिपार्टमेंट है हमारा आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए पंपिंग के लिए, हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, और कर्मचारियों की भर्ती की जाइए, प्रस्ताव बोर्ड में लेके जाइए। लाने हैं तो ऐसे काम कीजिए ना। आप रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारियों के कि जो है उनके सर्टिफिकेट चेक करना शुरू कर देते हैं, और उनको और लगातार भ्रष्टाचार इससे जो है फैल रहा है। यहाँ पे लगातार सौदेबाजी होती है। आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्यों नहीं उनके सर्टिफिकेट चेक किए जो आज उनके रिटायरमेंट के टाइम पर करते हैं? आप बोर्ड में प्रस्ताव लेकर जाइए कि हम किसी भी कर्मचारी का नहीं करेंगे, जिसकी शिकायत आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम सबके चेक नहीं करेंगे। तो ये जो काम करने के काम है वो तो सीओ साहब नहीं कर रहे हैं, और जो काम नहीं करने के हैं वो काम व्यक्तियों के हितों में काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली जल बोर्ड ने एक और फैसला किया है दोस्तों कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में के तहत हम 70 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद का निर्माण करेंगे, और उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस उनको आउटसोर्स करेंगे। तो आखिरकार क्या रह जाएगा जल बोर्ड में? एक एमएलए, एक एक्शन और एक एजेंसी, बाकी नीचे कोई जरूरत नहीं है। आप 70 एक्शन का निर्माण तो करना चाहते हैं, 70 एक्शन के नीचे कितने हमारे एई होंगे, कितने जेई होंगे, कितने बाबू होंगे, कितने एलडीसी होंगे, यूडीसी होंगे, कितने बेलदार होंगे, कितने फिटर होंगे, कितने पंप ड्राइवर होंगे, कितने फोरमैन होंगे, इसके सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए चिंता की बात है। हम सीओ साहब से ये मांग करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के प्रशासन से मांग करते हैं, और जल बोर्ड के चेयरमैन हमारे जैन साहब सत्येंद्र जैन जी से ये मांग करते हैं कि आप जल बोर्ड को देखें, जल बोर्ड का प्रशासन क्या काम कर रहा है। इससे सरकार की भी बदनामी होती है। जो कर्मचारी कल तक जल बोर्ड दिल्ली सरकार के साथ था, आज उसके अंदर रोष पैदा हो रहा है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग इसको देखें। हमारे सीओ साहब 18/8 का जो आदेश है उसको वापस लें और जल बोर्ड के कर्मचारियों के हित में काम करें। मेरी जल बोर्ड कर्मचारियों से भी ये विनती है कि आप इन चीजों को समझें कि जल बोर्ड किधर जा रहा है। आपकी एकजुटता के बिना जल बोर्ड के प्रशासन को हम नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि सारे संगठित हों, एकजुट हों, और आगे जो भी कार्यक्रम आए उसे तन मन धन से लागू करें और जल बोर्ड प्रशासन को मजबूत चुनौती दें। धन्यवाद।